ओम गण गणपते नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदू पाठ टीवी पर। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी का व्रत प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाने वाला व्रत श्रावण संकष्टी चतुर्थी व्रत कहलाता है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जब मन संकटों से घिरा महसूस करे तो गणेश चतुर्थी का व्रत करे। इससे कष्ट दूर होते हैं और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन व आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस बार संकष्टी चतुर्थी का व्रत 24 जुलाई को रखा जाएगा। आइए जानते हैं श्रावण मास की गणेश चतुर्थी व्रत कथा के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऋषिगण पूछते हैं कि हे सकंद कुमार, दरिद्रता, शोक, कुष्ठ आदि से विकलांग शत्रुओं से संतप्त, राज्य से निष्कासित, राज सदैव रुखी रहने वाले, धनहीन, समस्त उपद्रवों से पीड़ित, विद्याहीन, संतानहीन, घर से निष्कासित लोगों, रोगियों एवं अपने कल्याण की कामना करने वाले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनका कल्याण हो और उनके उपरोक्त कष्टों का निवारण हो। यदि आप कोई उपाय जानते हो तो उसे बतलाइए। स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है उसके निवारण अर्थ में आप लोगों को एक शुभदायक फल बताता हूँ, उसे सुनिए। इस व्रत के करने से पृथ्वी के समस्त प्राणी सभी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रतराज महापुण्यकारी एवं मानवों को सभी कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला है। विशेषतः यदि इस व्रत को महिलाएं करें तो उन्हें संतान एवं सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। पूर्व काल में राजच्युत होकर अपने भाइयों के साथ जब धर्मराज वन में चले गए थे तो उस वनवास काल में भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा था। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से अपने कष्टों के शमनार्थ जो प्रश्न किया था उस कथा को आप श्रवण कीजिए। युधिष्ठिर पूछते हैं, हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम वर्तमान संकटों से मुक्त हो सके। हे गदाधर, आप सर्वज्ञ हैं, हम लोगों को आगे किसी प्रकार का कष्ट न भुगतना पड़े, ऐसा कोई उपाय बतलाइए। सकंद कुमार जी कहते हैं कि जब धैर्यवान युधिष्ठिर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बारंबार अपने कष्टों के निवारण का उपाय पूछने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक बहुत बड़ा गुप्त व्रत है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बतलाया है। हे राजन, प्राचीन काल में सतयुग की बात है कि पर्वतराज हिमाचल की सुंदर कन्या पार्वती ने शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गहन वन जाकर कठोर तपस्या की, परंतु भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हुए तो तब हैलतन्या पार्वती जी ने अनादिकाल से विद्यमान गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी को उसी क्षण प्रकट देखकर पार्वती जी ने पूछा कि मैंने कठोर, दुर्लभ एवं लोमहर्षक तपस्या की, किंतु अपने प्रिय भगवान शिव को प्राप्त न कर सकी। वह कष्ट विनाशक दिव्य व्रत जिसे नारद जी ने कहा और जो आपका ही व्रत है, उस प्राचीन काल के तत्व को आप मुझसे कहिए। पार्वती जी की बात सुनकर तत्कालीन सिद्धिदाता गणेश जी उस कष्टनाशक शुभदायक व्रत का प्रेम से वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा, हे अचल सुते, अत्यंत पुण्यकारी एवं समस्त कष्टनाशक व्रत को कीजिए। इसके करने से आपकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण होगी। जो व्यक्ति इस व्रत को करेंगे उन्हें भी सफलता मिलेगी। श्रावण की कृष्ण चतुर्थी की रात्रि में चंद्रोदय होने पर पूजन करना चाहिए। उस दिन में मन में संकल्प करे कि जब तक चंद्रोदय नहीं होगा मैं निराहार रहूंगी, पहले गणेश पूजन करके ही भोजन करूंगी। मन में ऐसा निश्चय करना चाहिए। के बाद सफेद तिल के जल से स्नान करे, मेरा पूजन करे। यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिमा स्वर्ण की मूर्ति का पूजन करे, न हो तो चांदी या अष्ट धातु या मिट्टी की मूर्ति का पूजन करे। अपनी शक्ति के अनुसार सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। मूर्ति कलश पर वस्त्र आच्छादन करके अष्टदल कमल की आकृति बनावे और उसी मूर्ति की स्थापना करें। तत्पश्चात षोडोपचार विधि से भक्ति पूर्वक पूजन करें। मूर्ति का ध्यान निम्न प्रकार से करें। हे लंबोदर, 4 भुजाओं वाले, 3 नेत्र वाले, लाल रंग वाले, हे नील वर्ण वाले, शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करती हूँ। हे गजानन, मैं आपका आह्वान करती हूँ।
या करता हूँ। हे विघ्नराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यह आसन है। हे लंबोदर, यह आपके लिए पाग है। हे शंकर सुवन, यह आपके लिए अर्घ्य है। हे हुमा पुत्र, यह आपके लिए स्नानार्थ जल है। हे वक्रतुंड, यह आपके लिए आचमनीय जल है। हे शुभकर्ण, यह आपके लिए वस्त्र है। हे सुशोभित, यह आपके लिए यज्ञोपवीत है। हे गणेश्वर, यह आपके लिए लोली चंदन है। हे विघ्न विनाशन, यह आपके लिए फूल है। हे विकट, यह आपके लिए धूप बत्ती है। हे वामन, यह आपके लिए दीपक है। हे सर्वदेव, यह आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। हे देव, यह आपके निमित्त फल है। हे विघ्नहर्ता, यह आपके निमित्त मेरा प्रणाम है। प्रणाम करने के बाद क्षमा प्रार्थना करे। इस प्रकार षोडोपचार रीति से पूजन करके नाना प्रकार के प्रसादों का बनवा कर भगवान का भोग लगावे। हे देवी, देशी घी में 15 लड्डू बनावे। सर्वप्रथम भगवान को लड्डू अर्पित करके उसमें से 5 ब्राह्मणों को दे दे। अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर चंद्रोदय होने पर भक्ति भाव से अर्घ्य देवे। तदंतर 5 लड्डू का स्वयं भोजन करे। फिर हे देवी, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो। गणेश जी की परम प्रियतमा हो। हे चतुर्थी, हमारे द्वारा प्रदत्त अर्घ्य को ग्रहण करो। तुम्हें प्रणाम है। निम्न प्रकार से चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करे। शेष सागर से उत्पन्न हे लक्ष्मी के भाई, हे निशाकर, रोहिणी सहित हे शशि, मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। गणेश जी को इस प्रकार प्रणाम करे। हे लंबोदर, आप संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हो। आपको मेरा प्रणाम है। हे समस्त विघ्नों के नाशक, आप मेरी अभिलाषाओं को पूरा करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की प्रार्थना करें। हे देवराज, आपको नमस्कार है। आप साक्षात देव रूप है। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पित कर रहे हैं। अब हम दोनों का उद्धार करने के लिए दक्षिणा सहित इन 5 लड्डुओं को स्वीकार करें। हम आपको नमस्कार करते हैं। इसके बाद ब्राह्मण भोजन कराकर गणेश जी से प्रार्थना करें। यदि इन सभी कार्यों को करने के लिए शक्ति ना हो तो अपने भाई बंधुओं के साथ ही दही एवं पूजन में निवेदित पदार्थ का भोजन करें। प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन करके अपने गुरु को अन्न वस्त्र आदि एवं दक्षिणा के साथ मूर्ति दे देवे। इस प्रकार से विसर्जन करें। हे देवों में श्रेष्ठ गणेश जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए। इस व्रत पूजा के फल को दीजिए। हे सुमुखी, इस प्रकार जीवन भर गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यदि जन्म भर व्रत न कर सके तो 21 वर्ष तक करे। यदि इतना करना संभव न हो तो 1 वर्ष के 12 महीने तक के व्रत को करे। यदि इतना भी न कर सके तो वर्ष के 1 मास को अवश्य ही व्रत करे और श्रावण चतुर्थी को व्रत का उद्यापन करे।